Children, good afternoon. I am giving you to that video, third chapter history, that is Central Islamic Land. देखो, इससे पहले हम हिस्ट्री में बड़े पढ़े थे मेडिटेरियन सी, आपको अच्छे से याद होगा मेडिटेरियन सी की, और रोमन एम्पायर यानी कि यहाँ तक पढ़े थे। और उसमें भी पढ़े थे जो ईरान, ये जो ईरान की एम्पायर रोम को बराबर की देने वाला था एम्पायर, और रोमन एम्पायर लास्ट फेज में कैसे क्राइसिस फेस किया था, मेडिटेरियन सी को सेंटर में हार्ट में रख के ये साम्राज्य दोनों साइड में डेवलप किया था। और उसी टाइम थोड़ा सा हुआ था कि इनके साथ लड़ाई हुआ था, ये जो ईरान की सिविलाइजेशन के साथ। हम यहाँ तक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर में ये इस्लामिक जो बेटे हमारी क्या कहते हैं, ये इजिप्ट देख रहे हो, मैं पेन में दिखा रहा हूँ, फ्रॉम इजिप्ट टू अफ़गानिस्तान। यहाँ पे भी एक प्रकार की बेटे इस्लामिक ग्रोथ हुआ था। इस्लामिक मतलब जो मुस्लिम, ये रिलीजन की बात हम नहीं कहते, रिलीजन और कल्चर सोसाइटी आज वेल आज ए different types of political system developed in these areas। तो इसीलिए हम इस्लामिक लैंड कहते हैं। इसमें हम बेटे पढ़ेंगे जो 600 से 1200 तक, उसी टाइम तो मोस्टली इनकी ग्रोथ हुआ था। आप देख सकते बुक्स में फ्रॉम 600 टू 1200 तक हम देखना है। इजिप्ट से मैं जैसे बताया, इनके एम्पायर फ्रॉम इजिप्ट टू अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंशन हुआ था। अरेबियन पेंसुलर इसको कहते। और नॉट ओनली द रिलीजन बट इट डेवलप्ड ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन एरिया। अब हम उसमें देखेंगे बेटे, ये जो इस्लामिक जो कहते हैं वो एक धर्म है, ये धर्म के साथ साथ सोशल और कल्चरल इफ़ेक्ट भी उसी टाइम इफ़ेक्ट डाला था। ये चैप्टर की मेन एसेंस देखना है कि इस्लामिक जो हुआ था वो स्टार्ट कैसे हुआ था। आपने सुना होगा पैगंबर मोहम्मद, नाम है पैगंबर मोहम्मद। मैं दिखाता हूँ पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। अरे नाम भी ऐसा है, और नाम भी भाई नहीं आ रहे। पैगंबर मोहम्मद आपने बुक में तो पैगंबर है नहीं, लेकिन आपने सुना होगा कि पैगंबर जो मोहम्मद है उन्होंने इस्लाम को शुरुआत किए थे। ठीक है। और ये बेटे जो अरब देश होता है ना, अरबियन जो कॉन्टिनेंट में, मैं आपको थोड़ा सा फिर दिखा देता हूँ। आप ये देखने से बिल्कुल सही आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको और क्लोज लेकर आता हूँ। ये जो एम्पायर आप देख रहे हो, दिस वाज द मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर। और बेटे यहाँ पे हमें शुरुआत करेंगे जो मक्का मदीना, क्या हज यात्रा जाते में हाजित जाते हज यात्रा में मक्का मदीना को आप नहीं है तो नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये देखो मदीना, ये है मक्का, यानी कि इस एरिया में शुरुआत होता है इस्लामिक। अरबियन कॉन्टिनेंट है ये। और ये यमन है। यमन के बाद हम देखते ये जो अरबियन सी है, और ये रेड सी है, पर्शियन सी, मेडिटेरियन सी, जो इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। ये जो मैप है बेटा आप देख लो एक बार मैप को। ग्रीन कलर है एक्सपांशन ऑफ इस्लाम अंडर मोहम्मद। जो पैगंबर मोहम्मद जिसने शुरुआत करवाया था, जिसने अपने आप को अल्लाह की मैसेंजर बताया था सभी के सामने, ठीक है ना, वो पैगंबर मोहम्मद के टाइम में मक्का मदीना एरिया में इस्लाम कम्युनिटी स्प्रेड हुआ था।
कैसे स्प्रेड हुआ था हम डिटेल में पढ़ेंगे, शुरुआत कैसे हुआ। मैं तो बेटा आपको जस्ट दिखा देता हूँ, आप देखना यमन ये, हाँ ये भी। और उनकी जन्म हुआ था मक्का में। मक्का में बेटे वो आंदोलन तोड़फोड़ कर देता है, लोग को भड़काता है, जो भी है। तो मक्का से बेटे मदीना को जाना पड़ा पैगंबर मोहम्मद की। और ये है पैलेस्टाइन, ये इजिप्ट आप देख सकते हो। तो धीरे धीरे बेटे ये जो पैगंबर मोहम्मद, वो जो डॉन साहब थे इस्लामी कम्युनिटी, उन्होंने कम्युनिटी कर तो दिए। इसके बाद उनकी जो उत्तराधिकारी थे, इन्होंने ये देखो सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स 750 तक, ये सब जो आप देख रहे हो ब्राउन कलर की, 750 तक ये इस्लामिक एरिया में आ ही गया। इस्लामिक में बेटे शुरू से आज कह रहा हूँ, इस्लामिक कम्युनिटी आज तक भी वो अग्रेसिव है, दूसरे के ऊपर अटैक करना सीखते, दूसरे को एरिया को, दूसरे की रिसोर्स को और दूसरे की धर्मों के ऊपर वो अग्रेसिव होते, अटैक कर लेते। तो ये अटैकिंग नेचर की वजह से हमारे इंडिया को भी आपने सुना होगा, उसी टाइम में रिसोर्स की वजह से अटैक की फेस करना पड़ा था बार बार। तो इसीलिए इस्लामिक कम्युनिटी जो थे, और इन्होंने लड़ाई करते थे, दूसरे को मार भी देते थे अपनी स्वार्थ के लिए, रिसोर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए सिस्टम था। सो देखा गया कि इस्लाम की जो एम्पायर, इस्लाम की जो एरिया धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब हम शुरू से स्टार्ट करते, किसके बारे में, पैगंबर मोहम्मद के बारे में फिर स्टार्ट कर देते। चैप्टर छोटा है, मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिट बाय बिट पढ़ा देता हूँ। आप हम यहीं से स्टार्ट कर लेते, मैं बुक भी दिखा देता हूँ, देख लो बेटा। ये 612 की बात है। और उसी टाइम प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद प्रीच्ड वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड अल्लाह। पैगंबर मोहम्मद ने उसी टाइम क्या करते कि सुनो, उसी टाइम अरबियन कॉन्टिनेंट में बेटे अलग अलग सब काबिला थे, अलग अलग ट्राइब्स थे, अलग अलग कम्युनिटी थे, ग्रुप थे। और ये ग्रुप लोग क्या करते थे, बहुत सारे ग्रुप तो बेटे नोमाडिक थे। नोमाडिक मतलब वो लोग घूमते रहते थे, अपना ऊँट चराएंगे, खजूर खाएंगे, इन सर्च ऑफ food and fodder. Tribes they migrate from one place to another place in Arabian continent, in Arabian states. और बेटे जो ये पैगंबर मोहम्मद कहते हैं जिसने प्रचार किया 612 में, ये भी एक कबीला की कम्युनिटी की मेंबर्स थे। उनकी जो परिवार थे, उनकी वो बचपन है, फादर मदर तो दोनों मर गए थे उनकी। और वो जो चाचा थे, चाचा के साथ, उनके चाचा भी ट्रेडर थे, बिजनेस, और इसीलिए उनको बाहर जाना आना पड़ता था, वो भी जाते थे। और ऐसे जाते जाते पैगंबर मोहम्मद को बाहर दुनिया में एक्सपोजर मिल जाता है। बाहर दुनिया में जाके बातचीत करते, देखते समाज क्या है, क्या लोगों की क्या, कैसे माइग्रेट करते, लोग कैसे खाने के लिए लड़ते, तो कैसे लोग पावर के लिए लड़ते, डिफरेंट डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ ही लर्न ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड बाय हिज पेरेंशियल अंकल। पेरेंशियल जो अंकल के साथ घूमते घूमते ये सारी चीज़ हासिल कर दी बेटे। फिर 612 में उनकी जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में, ठीक है। अरे इन्होंने प्रचार स्टार्ट कर दिया, जैसे बड़ा होता है इन्होंने प्रचार। वो जो काबिला थे, जो कम्युनिटी थे बेटे, ये बहुत सारी कम्युनिटी थे। अरे सुनो, और अरबियन कम्युनिटी में जितना भी सब काबिला थे, सभी की काबिला एक जैसा नहीं थे। जो कम्युनिटी थे, जो काबिले थे, दे वे आर नॉट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, दे आर रिलीजन, दे आर थिंकिंग, दे आर कल्चर बेटे, एवरीथिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर। और धर्म भी कोई मुस्लिम नहीं थे सब, उसी टाइम भी मिक्स थे,
मिक्स कल्चर थे। कुछ तो बेटे नया कल्चर के थे, वो लोग अपना अपना गॉड गॉडेस को, पेड़ पौधे को, मूर्ति को ऐसे पूजा करके वो लोग अपना कबीला लेके, अपना टीम लेके, वो अपना हर्डर्स एनिमल लेके दूर दूर माइग्रेट करते। आपने तो बहुत सारी स्टोरी सुना होगा, अरबियन स्टोरी हैं, टोपी वोपी कैसे पहन के वो ऊँट के साथ वो माइग्रेट करते, कहाँ से परी आता है फिर उनको ले लेता है और उनको कैसे मैजिक होता है। अरबियन तो मिराकल बेटे ऐसे उनकी लाइफ भी घूमना था उसी टाइम। चलो ठीक है, जैसे ये पैगंबर महमद बेटे बड़ा होते हैं तो इन्होंने अपनी जो कुरैशी एक वार्ड बेटे यहाँ पे तो अजीब सा है, देखो मैं 2 वार्ड कहता हूँ। इन्होंने प्रचार किया किसने? पैगंबर मोहम्मद। ही प्रीच्ड, ही स्टार्टेड द प्रॉफेट मोहम्मद प्रीच्ड, प्रचार किए, प्रीच्ड अबाउट द सिंगल गॉड। उन्होंने प्रचार किया कि भगवान भाई ऐसा नहीं है, मूर्ति में है या पेड़ में है, नेचर में है, चंद्रमा में है। भगवान जो गॉड है ऐसे कुछ नहीं है, वो एक ही भगवान होता है, ईश्वर सॉरी एक ही अल्लाह है, और वो होता है अल्लाह है, और हम सब उनकी मैसेंजर है, उनकी मेंबर्स है। और इसी के ऊपर बेटे जो बिलीव करता था, ये सिंगल कम्युनिटी जो बिलीव करते थे, ये सिंगल कम्युनिटी को कहते थे उम्मा। उम्मा देखो, उम्मा हमारी उम्मा मतलब महादेव शिव जी की वाइफ को उम्मा कहते हैं, और उनकी उम्मा मतलब द कम्युनिटी विद दोज हु बिलीव इन द सेम इस्लामिक, और दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम। इसी प्रकार की इस्लाम की ओरिजिन हुआ था। मोहम्मद वाजान अरबिक लैंग्वेज कल्चर एंड मर्चेंट बाय प्रोफेशन, मैंने बता दिया था। और इन्होंने पेंसुलर जो साउथ सीरिया से मेसोपोटामिया तक उनकी साम्राज्य भी चालू हुआ था। और बेटे एक एक आपको एक एक वर्ड भी थोड़ा याद रखना। ट्राइब्स बता दिए, कबीले बताए उन्होंने, कबीला माइग्रेट कर रहे थे। मैं धीरे धीरे फिर दोबारा आपको पढ़ाता हूँ। मैं देखता हूँ अगर बड़ा हो जाएगा। बड़ा तो हो रहा है, बढ़िया बात है। अरे ये घूमता क्यों नहीं, ये सिर ही बड़ा हो जाता है। अच्छा देख सकते हैं अभी ट्राइब्स हम बताए थे, जो कबीला है, डिफरेंट ट्राइब्स, और उनका क्या है घूमना था। और अलग अलग प्रकार के आप देखो मैं अंडरलाइन कर रखा है, दे बिलीव्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यकीन करते थे। और मूर्ति, आइडल मतलब मूर्ति है ना, आइडल, तो ये लोग अपने अपनी अलग मूर्ति करते। अर्थ बेटे ये है क्वारेसी हैं, क्वारेस। क्वारेसी क्या होता था? क्वारेसी मतलब जो दिगंबर मोहम्मद की जो कबीला था, उनकी कबीला के नाम लिखा ना, मोहम्मद से ओन ट्राइब वाज क्वारेसी। ये एक वर्ड याद रखना, क्वारेसी। क्वारेसी सब ध्यान रखना। और ये भी भाई मक्का के आसपास घूमते थे। और जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो काबा की तरफ आज तक तो जो मक्का मदीना जाते हैं, आप देखा होगा, उसकी तरफ पत्थर फेंकते या जो भी है, वो काबा को भी सेलिब्रेशन करते थे। और काबा ओनली इंस्टॉल्ड देयर ओन इडल्स एंड श्राइन मेकिंग एनुअल पिलग्रिमेज हज। उसी टाइम से शुरू से हज यात्रा चालू है। वो काबा अभी समझ में आया, जो जिसकी चारों तरफ सब मुस्लिम कम्युनिटी घूमते रहते, जाके हज यात्रा करने के लिए जाते, और उसकी चारों तरफ आपने सुना होगा लाखों की संख्या में आवाज़ करके अल्लाह अकबर करके घूमते रहते। हाँ, उसमें काफ़ी इंसिडेंट भी होता है, लोग भी मरते थे। और श्राइन मक्का, उनकी जो रिलीजियस श्राइन होता मक्का है। मक्का इज सिचुएटेड इन द क्रॉस रोड ऑफ येमेन एंड सीरिया। मैं मैप फिर भी बता दूंगा, येमेन और सीरिया के बीच में मक्का सिचुएटेड है। और मक्का श्राइन वेरी उनको मानते हैं।
अराउंड, ये देखो सेकंड पैराग्राफ, 612 मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू द मैसेंजर टू बी द मैसेंजर रसूल ऑफ गॉड हु हैड बीन कमांडेड टू प्रीच द अल्लाह अलोन। भगवान की नाम लेने के लिए भगवान ने मोहम्मद को भेजा है। शुड बी वर्शिप्ड, अल्लाह को वर्शिप करना चाहिए। वर्शिप इन्वॉल्व सिंपल, और उनकी पूजा में वर्शिप में बहुत फॉर्मेलिटीज़ भी, रिचुअल्स भी कार्य करता है। ये रिचुअल्स क्या है जिसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं अभी देखते हैं। जो वही चीज़ जो सभी करते बिलीव करते, सच आज डिस्ट्रीब्यूटिंग आल्म्स, दान देना है, अब्टेनिंग फ्रॉम द थेफ्ट, चोरी नहीं करना है। दान, आल्म्स मतलब दान है ना, दान देना, चोरी नहीं करना, और उम्मा के ऊपर, उनकी कम्युनिटीज के ऊपर बिलीव करना, विश्वास करना, और डेली प्रार्थना करना। बिफोर मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन कम्युनिटी मोहम्मद मैसेज पर्टिकुलर अपील टू दोज मकान फेल्ड डिप्राइव्ड ऑफ गेंस ट्रेड। तो ये सब था, और मोहम्मद ने सभी की उम्मा की सारी मेंबर की, कम्युनिटी की सारी मेंबर को बताया था आप लोग को ये सब फॉलो करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, दान करना, और रेगुलर प्रे भी करना गॉड को। सो दिस वाज द सिस्टम। और धीरे धीरे बेटे ये जो काबिला था, जो क्वैरेशी था, जो मोहम्मद की काबिला था, धीरे धीरे ये काबिला लोग दूसरे काबिला के ऊपर ज़बरदस्ती धर्म को स्प्रेड करने लगे। भाई आपको फॉलो करना, या ज़बरदस्ती वो फॉलो कराते थे। और मुस्लिम कम्युनिटी में शुरू से ही कहा दिया था, दे वांट टू स्प्रेड इवन एड इन द कॉस्ट ऑफ अदर रिलीजन। वो नहीं चाहते दूसरा रिलीजन बर्बाद करना, दूसरे लोग को बर्बाद मार देना ही उनकी आज तक भी उनका बिलीव होता है। और वही टेंडेंसी हो जो सीरिया, ISI, जो जितना वर्ल्ड लेवल में जितना सब मिस हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी, ये आजकल हो रहे। और ये हो गया। आई थिंक आप लोग को सब यहाँ तक समझ में आया कि कैसे ट्राइबल में घूमते थे और एक दूसरे के साथ भी लड़ते थे। और बेटे ये ट्राइबल लोग भी कुछ साल के बाद फिर सेटल होके रह जाते थे। धीरे धीरे इन्होंने सेटल हो गए डेवलपमेंट के साथ साथ। उसी टाइम तो बेटे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वो बाट बस चलेंगे ग्रुप होके और रास्ता में कुछ जानवर खा लेंगे, या जैसे आपकी जो नट्स होता है, काजू नहीं, क्या है, खजूर होता है, उसको खिला लेंगे, और बाकी एनिमल को कुछ घास पास कुछ फोडर मिला लेंगे। और ऊँट इसलिए वहाँ सर्वाइव करता है, उनको माइल्स एंड माइल्स माइग्रेट करना पड़ता था। अब हम सेकंड पेज में पढ़ेंगे, ये खाली पेट एक्सपांशन, सिविल वार्स एंड सेक्ट फॉर्मेशन। ये खाली पेट बेटे मोहम्मद तो मर जाते, फिर जो पैगम्बर मोहम्मद की डेथ के बाद, इसके बाद जो खलीफा लोग आए, कौन आए, खलीफा। उनका तो कोई सिस्टम नहीं, कौन उत्तराधिकारी होगा, हु विल इनहेरिटेड ऑल द थिंग्स। होते होते झगड़ा, मरना, लड़ाई वो होता रहता है, और जो जीत जाए वो उनकी सरदार बन जाए, यही सिस्टम था। तो डेथ की बात मोहम्मद की, खलीफा को लेके, डिप्टी को लेके, पावर को लेके, उनकी उत्तराधिकारी को लेके बहुत इनोवेशन भी दिखा दिया। मुस्लिम कम्युनिटी जो बनाए थे मोहम्मद ने, कुछ कहीं से कि थोड़ा बहुत गैप भी दिखाई दिया, कुछ लोग भी वापस चले गए, और कुछ लोग भी लीडर ला गए कि मोहम्मद की मैं फॉलोअर करता हूँ। दूसरे कम्युनिटी आगे नहीं भाई मैं भी ये खलीफाट मतलब इनहेरिटेंस करता हूँ, मोहम्मद ने मुझे बताए थे, और कोई बता नहीं मुझे बताए थे, मैं इस्लाम कम्युनिटी को लीड करूँगा। सो 32/6/12 से 32 के बाद डेथ हो जाता है। व्हाट एवर दो बताए थे, जो उलेमा विथ नो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, कोई सिस्टमेटिक नहीं था कि भाई कौन उनकी उत्तराधिकारी होगा, और उत्तराधिकारी को लेके इसलिए झगड़ा हो गया था। और इसके बाद बेटे पैगम्बर मोहम्मद की डेथ के बाद
उनकी कम्युनिटी को लीड करने के लिए 4 खलीफ्स की टाइम में आया था। 4 खलीफ्स थे और इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को, इस्लाम कम्युनिटी को जो मोहम्मद पैगंबर ने बनाया था उसी को आगे लेने में सक्षम हुए थे। कौन है ये 4? ये 4 को क्या कहते हैं? देयर आर 4 खलीफ्स। कालिफ समझ में आया? कालिफ से खलीफा, जो कालिफ से बनता था, लीडर बनता था, उनको खलीफा कहा जाता था। और कालिफ से मतलब कम्युनिटी की लीडर। और धीरे धीरे ये जो लीडर एक बाई एक आए, 4 कालिफ्स रह गए। दे स्टार्टेड टू एक्सपांड देयर रिलीजन। एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को एक्सपांसन करने लगे। भाई एक्सपांसन के बाद जो ये आए कालिफ लोग, जो 4 कालिफ लोग आए, तो उनके बीच में भी देखो फर्स्ट कालिफ, सेकंड कालिफ, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। फर्स्ट कालिफ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है अबू बारिक। अबू बारिक जो है उनकी फर्स्ट कालिफ, ठीक है। और इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है उमर है सेकंड कालिफ, ठीक है, सेकंड कालिफेट। और इसके बाद थर्ड कालिफेट। तो इन्होंने अपने एरिया को धीरे धीरे बढ़ाए भी थे। और लास्ट में 1-2 जो खालीफेट थे उनके टाइम में तो बड़े पीसफुल ठीक हुआ। लेकिन जो थर्ड फोर्थ खालीफेट आए थे, इन्होंने सिविल वार स्टार्ट कर दिया। सिविल वार मतलब हमें जानते हैं, जो वार वो आपस में होता है, बीच में होता है, हमारे अपने लोग के बीच में होता है, इसको सिविल वार कहते हैं। तो उसी टाइम सिविल वार होता है। कोई और आ गया और ये मोहम्मद की बीबी भी आ गया, बोला भाई हमारे धर्म हम तो इनहेरिटेंस करेंगे। ये खलीफा को अपोज करने के लिए और एक ग्रुप आ गए। कुछ काबिला तो छोड़ के चले गए, बोले ये तो बेकार, ये लड़ते रहते। लेकिन एक के बाद एक जो ये कालीफेट आते, तो इन्होंने किसी भी हालत में भी इस्लाम कम्युनिटी को डोमिनेट ही कर देते। उथमान आप देख रहे हो, मैंने थर्ड में मार कर रखा है। उथमान थे थर्ड खालीफेट, थर्ड खालीफेट थे। और इन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को, अपने एरिया को बढ़ाए थे। उस्मान थर्ड एम्पायर के टाइम में बेटे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने स्ट्रांग किया और अपने लोग के ही गेव अपॉइंटमेंट इन द रॉयल पोजीशन। उनकी तो साम्राज्य हो गया था, राजा एक प्रकार के सिस्टम हो गया था। और उन्होंने लूटपाट कर रहे थे, रिसोर्स के लिए, धन के लिए दूसरे कम्युनिटी के ऊपर रेड करते थे। और उनकी वही था कि विधर्मी के मारो और उनकी चीज़ को लूटो और अपनी बढ़ाओ। सो जो थर्ड खलीफात थे, उन्होंने वार भी किए थे काफ़ी। वार किसके? ये पड़ोसी जो राज्य जो लोग नहीं मानते उनके साथ वार करते करते फिर एम्पायर को अपने एम्पायर में लेके आते थे। और बेटे ये जो 4 खलीफेट की डेथ के बाद, इसके बाद उमायद रूल आया था। मुस्लिम कम्युनिटी को इन्होंने लीड किए थे, उमायद ने। और उमायद लोग ने और जो पॉलिटिक्स को सेंट्रलाइजेशन किया था। जो डिवाइडेड पॉलिटिक्स था, डिवाइडेड लोग था, डिवाइडेड रूल था, डिवाइडेड राज्य था, इन्होंने ये उमायद लोग जो खलीफात लोग 4 खलीफात के बाद आए थे, इन्होंने उसको सुधार किया था, कहा जाता है। इसके बाद तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में जो भी आप, इन्होंने कैसे एम्पायर को भी इसका बस चालू ही कर दिया। और ठीक है बेटे, आज के बाद नेक्स्ट टाइम हम और एक फेज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। ओके।